एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरी अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। एक दिन हरी अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल फिसलकर नदी में गिर गई। वह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास और कोई कुदाल नहीं थी और बिना कुदाल के वह अपने खेत की खुदाई नहीं कर सकता था। हरी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पास केवल यही कुदाल थी और वह भी अब पानी में चली गई। हरी की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने हरी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी कुदाल वापस लाऊंगा। फिर देवता पानी में गए और एक सोने की कुदाल लेकर बाहर आए। उन्होंने हरी से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुदाल है? हरी ने सोने की कुदाल को देखा और ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुदाल नहीं है। मेरी कुदाल तो लोहे की थी। देवता ने फिर से पानी में जाकर एक चांदी की कुदाल निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुदाल है? हरी ने फिर से उत्तर दिया, नहीं, यह भी मेरी कुदाल नहीं है। मेरी कुदाल लोहे की थी। अंत में देवता ने पानी में जाकर हरी की लोहे की कुदाल निकाली और उसे सौंपते हुए कहा, यह लो, यह तुम्हारी कुदाल है। हरी ने कुदाल को पहचानते हुए खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुदाल है। देवता हरी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे उसकी सच्चाई के इनाम के रूप में सोने और चांदी की कुदाल भी दे दी। हरी बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करते हुए घर लौट आया। दोस्त का महत्व। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा स्वभाव था, वह किसी से दोस्ती नहीं करता था। उसका मानना था कि दोस्ती केवल समय की बर्बादी है और वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है। राजू के माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि दोस्ती जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह उनकी बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देता था। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वह हमेशा कहता, मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काटने गया। वह जंगल बहुत घना था और रास्ते बहुत ही पेचीदा थे। राजू ने सोचा कि वह जल्द ही लकड़ियां काटकर वापस आ जाएगा, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह रास्ता भटक सकता है। राजू ने पेड़ों की कटाई शुरू की, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह दिशा भूल गया है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब राजू घबरा गया। उसने मदद के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जंगल में उसकी आवाज बस गूंज कर रह गई। उसने सोचा कि काश उसके साथ कोई दोस्त होता जो उसकी मदद कर पाता। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की और अब वह अकेला था। राजू ने फिर से हिम्मत जुटाई और वापस घर जाने का रास्ता खोजने लगा। चलते चलते वह एक छोटे तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो तालाब के किनारे बैठा था। राजू ने उसे अपनी पूरी समस्या बताई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए। राजू को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि इस समय उसे दोस्ती की जरूरत है। उसने बूढ़े आदमी से दोस्ती करने का वादा किया और वह आदमी उसे सही रास्ता दिखाने लगा। चलते चलते राजू को एहसास हुआ कि दोस्ती वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर उसने पहले से किसी से दोस्ती की होती तो आज वह इस मुश्किल स्थिति में नहीं फंसता। बूढ़े आदमी ने उसे सुरक्षित गांव तक पहुंचाया और विदा ली। उस दिन के बाद से राजू ने अपने सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उसने गांव के बच्चों से दोस्ती करना शुरू किया और अब वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करता था। शिक्षा। दोस्ती जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। हम कितने भी सक्षम क्यों न हो, हमें हमेशा दूसरों के साथ जुड़कर काम करना चाहिए।
दोस्त न केवल मुश्किल समय में हमारी मदद करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को भी खुशहाल बनाते हैं।